Yesterday we have started the topic combinations. फॉर्मूला रिकॉल कराइए. एंड बहुत सारे रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स भी की थी, वो आपको रिवाइज करनी है टाइम टू टाइम. एंड वी हैव डन 4 एग्जाम्पल्स. तो आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से. LHS NCR अपॉन NCR -1. LHS लेकर चले, RHS लेकर आएंगे. फॉर्मूला लगाने के बाद रेसिप्रोकल कर देंगे. ऊपर भी फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया. इन दोनों का डिफरेंस सावधानी से, साइन चेंज, और इक्वल टू बीच वाले अपॉन के सामने, इक्वल टू बीच वाले अपॉन के सामने. एंड नाउ रेसिप्रोकल. अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा फैक्टोरियल खोलना बेनिफिशियल है. इसका पेयर इसके साथ, डिनोमिनेटर वाला ओपन कर देंगे और ये हो गया कैंसिल आउट. इन दोनों में से कौन सा ओपन करना चाहिए? ऊपर वाला ओपन करना चाहिए, क्योंकि इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर कर n-r बनेगा जो नीचे प्रेजेंट है. ये भी कैंसिल. तो वी आर लेफ्ट विद दिस एंड आई होप यही शायद RHS है. तो एग्जाम्पल 1 to 5 आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड फ्रॉम एग्जाम्पल 6 वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. जैसे हमने परमुटेशंस की वर्ड प्रॉब्लम में किया था, आप लोग हर वर्ड प्रॉब्लम के लिए 1 मिनट लेंगे, सॉल्यूशन हाइड करेंगे और कोशिश करेंगे. फॉर ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉब्लम यू विल टेक 1 मिनट टू थिंक. अच्छा ओके. पहली वर्ड प्रॉब्लम में तो सोचने की नीड ही नहीं है. टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं. वी हैव टू सिलेक्ट, वी हैव नॉट टू अरेंज द 3 स्टूडेंट्स, वी हैव टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स. सो आंसर विल बी 36C3. और यदि अरेंज करने होते तो 36P3, है ना. कॉम्बिनेशन का आंसर हमेशा कम आएगा. क्यों कम आएगा? क्योंकि ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, इन 6 की प्लेस पर एक ही बार काउंट होंगे ये वाले 6, क्योंकि सिलेक्ट तो वही 3 बंदे हुए ABC, है ना. तो मान लो 36 में से पहला, 5वां और 8वां बंदा सिलेक्ट हुआ, तो उसके 6 अरेंजमेंट, केवल एक ही अरेंजमेंट आएगा. पहला, 5वां, 8वां, फर्स्ट, थर्ड, एट्थ, सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ. ऐसा नहीं होगा कि सिक्स्थ, सेकंड और एट्थ एक और ले लिया, वो तो अरेंजमेंट हो गया. मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बंदे की बात कर रही हूँ, ये 3 सिलेक्ट हुए, तो दीज आर द अरेंजमेंट. सिलेक्शन तो एक ही माना जाएगा. तो यही फर्क है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में. अरेंजमेंट के दौरान परमुटेशन यूज होगा और सिलेक्शन के दौरान कॉम्बिनेशन यूज होगा. तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को नहीं कह सकती कि आप खुद सोचिए, थोड़ा डिफरेंट है, और आप लोग सब नेक्स्ट एग्जाम्पल को बहुत कंसंट्रेशन से सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं ट्रायंगल से लेके शुरू कर रही हूं, पॉलीगन जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि डायगोनल की बात की है एंड ट्रायंगल डजंट हैव अ डायगोनल, तो क्वाड्रिलेटरल से शुरू कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्वाड्रिलेटरल में हम कोई पैरेललोग्राम और रोम्बस, वी आर टेकिंग जस्ट अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल, कितनी वर्टिसेस होती हैं बेटे क्वाड्रिलेटरल में? 4 ही साइड्स होती हैं और डायगोनल 2 होते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स, इन्होंने जो ये इसमें लिखा है नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, अच्छा इन्होंने ये ऐसे लिखा है टोटल नंबर ऑफ, अभी ये समझा रही हूं, स्ट्रेट लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। देखो फॉर एग्जाम्पल ये ज्वाइन नहीं है, ये ज्वाइन नहीं है, मुझे ये बताओ 4 पॉइंट से हाउ मेनी टोटल स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज 6, कैसे पता चला 6? और कोई भी तरीका है पता लगाने का कि मैम 4 साइड बनेंगी 2 डायगोनल, इसलिए 6 लाइन बनेंगी। डायगोनल और साइड भूल जाओ, 4 सारे पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। कोई और तरीका? 4 पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनेंगी? इसका तरीका है बेटे 4C2, जितने सिलेक्शन 4 में से 2-2 के जितने सिलेक्शन करवाओ, सिलेक्शन ABCD में से मुझे 2-2 के सिलेक्शन करवाओ। इसका आंसर आपको पता ही है 6 आएगा, मुझे सिलेक्शन करवाओ। AB, BA क्यों नहीं लूंगी? BA सिलेक्शन में AB और BA एक ही होता है, और कॉमन सेंस AB और BA 2 लाइन होती है क्या? और वैसे भी सिलेक्शन में AB और BA एक ही बात होती है। AB AC AD, अब B से लो, BC BD BA नहीं लेंगे, अब C से लो, CA आ चुका, CB आ चुका, 1 2 3 4 5 6। तो आप डायगोनल और साइड्स मत काउंट करो। अब मैं हेक्सागन दूं, अब हेक्सागन के तो डायगोनल ओरल थोड़े ना पता है, ड्रॉ कर करके देखोगे ना। हेप्टागन दे दूं, नोनागन दे दूं, डेकागन दे दूं, तो उसके तो डायगोनल आपको ड्रॉ कर करके देखने पड़ेंगे ना। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि इफ वी हैव n पॉइंट्स, उन n पॉइंट्स को ज्वाइन करके हाउ मेनी साइड्स यू कैन ड्रॉ, NC2। उन मान लो मुझे दिया हेक्सागन, हेक्सागन में होती है 6 वर्टिसेस, हेक्सागन में होती है 6 वर्टिसेस, तो कितनी साइड्स बनेंगी टोटल? 6 में से 2-2 के जितने सिलेक्शन होंगे उतनी, उसमें डायगोनल भी आ गए और साइड्स भी आ गई। 6C2 में डायगोनल भी आ गए और साइड भी आ गई। कितना होगा? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5, 15 साइड्स बनेंगी। 15 साइड्स बनेंगी। इन 15 में 6 साइड्स होंगी और बचे हुए डायगोनल्स होंगे। तो अब तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। डायगोनल पता करने हैं तो कैसे पता करोगे डायगोनल? जितनी भी टोटल साइड्स बनी है 2-2 का सिलेक्शन करके माइनस नंबर ऑफ साइड्स। मैं इसको कोर में ऐसे लिखवाती हूं, अभी तो मैंने ML अग्रवाल वाली लाइन नोट कर ली। हमें इसको ऐसे लिखने की आदत है कि यदि आपको n पॉइंट दिए हैं तो कितनी स्ट्रेट लाइंस, जितनी भी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी उनमें साइड्स होंगी और उनमें डायगोनल्स होंगे। हमें ये लिखने की हैबिट है कि टोटल स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन इंक्लूडेड है, साइड्स ऑफ द पॉलीगन एंड डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो जब भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पता करने हो तो आप क्या पता करेंगे? जितनी भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है माइनस, और यदि उन्होंने वर्टिसेस दे दी, जितनी वर्टिसेस होती हैं उतनी साइड्स होती हैं। हेक्सागन में 6 वर्टिसेस 6 साइड, हेप्टागन में 7 वर्टिसेस 7 ही साइड्स। अब इस पॉलीगन में क्या कहा इन्होंने? 44 डायगोनल्स हैं, डायगोनल दे दिए, डायगोनल दे दिए। तो मैं क्या एज्यूम कर लूं? शुरू में क्या एज्यूम कर लूं? फिगर का क्या, फिगर को क्या बोला इन्होंने? पॉलीगन। लेट पॉलीगन हैज, इन्होंने क्या लेट किया है? n साइड्स लेट किया है या n वर्टिसेस लेट किया है?
n साइड्स लेट किया है, n साइड्स। आप यहाँ पे क्या लेट कर सकते थे, n वर्टिसेस, क्योंकि जितनी वर्टिसेस होती हैं उतनी ही साइड्स होती हैं। तो n साइड्स है तो n वर्टिसेस हुई, और n में से दो दो का कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे ये हो गई सारी स्ट्रेट लाइंस। इन स्ट्रेट लाइंस में से क्या माइनस कर रहे, कितनी साइड्स हैं, n, n वर्टिसेस n साइड्स n। अब ये क्या बन गई n में, इक्वेशन। अब आप फैक्टोरियल खोल दो, अब आगे आपको मेरी हेल्प की नीड ही नहीं है। नाउ यू कैन प्रोसीड इट। मैं भी करूंगी आपकी हेल्प, पहले आप खुद प्रोसीड करो। बस मुझे ये बता दो, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ये NC2 क्यों लिया, बस इसकी क्लियरिटी आ गई तो मजा आ जाएगा। हाँ, NC2 में सारी स्ट्रेट लाइन आ गई, दो दो वर्टेक्स को उठा के जितनी भी बनेगी। यस, सबने 2 LCM ले लिया होगा, सबने 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया होगा। मेरी क्वाड्रेटिक और अपनी क्वाड्रेटिक मैच कर दो, हम दोनों की सेम है। अभी तुम क्वाड्रेटिक पे ही पहुंचे, क्वाड्रेटिक मैच कर दो। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपने आप करिए, छोटी क्लासेस का, और मुझे एन की दो आंसर बताइए। 11 एंड -8। अब कॉमन सेंस, क्या कॉमन सेंस, -8 विल बी रिजेक्टेड। ये कैसे नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, तो इसका मतलब उस पॉलीगन में 11 साइड रही होंगी, जिसमें डायगोनल कितने हैं, 44। 11 साइड वाले पॉलीगन में 44 डायगोनल होते होंगे। ओ भाई, बना के देखना भी बड़ा मुश्किल काम है। 11 साइड वाले पॉलीगन में 44 डायगोनल होते होंगे। ये तो तीनों एग्जाम्पल ही मेरे कराने वाले हैं बेटा। एग्जाम्पल 8 इज ऑल्सो गुड वन, एग्जाम्पल 9 इज ऑल्सो गुड वन। इन्होंने दिए 4 एग्जाम्पल, 4 में से 3 बहुत अच्छे दिए हैं, बट मुझे मंडे को और भी एग्जाम्पल्स कराने हैं कॉम्बिनेशन के। अभी मंडे को थोड़े से एग्जाम्पल और करेंगे, मीनवाइल आप क्या रिवाइज करेंगे, रिलेशन। जब भी फंक्शन शुरू हो, रिलेशंस आता हो। यस, अब इन्होंने m पैरेलल लाइंस और n पैरेलल लाइंस। अब m और n से तो मैं समझा नहीं पाऊंगी, मैं तो पहले सिंपल एग्जांपल लूंगी। आदित्य, एग्जांपल 7 डन। यस मैम। देखिए, अब पहले सिंपल एग्जांपल देख लो। मैंने 3 पैरेलल लाइंस, m को मैंने 3 ले लिया, आर इंटरसेक्टेड बाय, चलो 4 ले लो। मैंने m को 4 ले लिया और n को 3 ले लिया। The 4 parallel lines are intersected by 3 parallel lines. 4 m parallel lines are intersected by n। उन्होंने तो सीधा m और n दे दिया, मैं थोड़ा छोटे एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 4 parallel lines are intersected by 3 parallel lines. How many parallelogram will be formed? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 6 नहीं, बहुत सारे टीडियस जॉब। इसलिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? कॉम्बिनेशन की। बट यदि ये और छोटा एग्जाम्पल होता, केवल 3 होती ऐसे लाइन और 2 होती ऐसे लाइन। अब थोड़ा इजी जॉब है। क्यों है अब इजी जॉब? अब इजीली बंदा बना लेगा 1 पैरेललोग्राम, 2 पैरेललोग्राम और एक पूरा बड़ा। ओनली 3 बन रहे हैं, ओनली 3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं। बट जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, हम कोई पैरेललोग्राम छोड़ देंगे, हम सारे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो अब कॉम्बिनेशन से हम हेल्प लेते हैं। रिदम यही हो? सुन रही हो? ओके। जो लाइंस हॉरिजॉन्टल है, पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितनी लाइंस की नीड है? 4। 4 में 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल कह लो या ऑब्लिक कह लो। रेक्टेंगल है तो वर्टिकल, वरना ऑब्लिक बोल लो। यानी 2 मुझे एम में से चाहिए और 2 मुझे एन में से चाहिए। तो यानी यदि मैं 3 में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लू एंड 2 में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लू, हॉरिजॉन्टल में से भी 2 सिलेक्ट कर लू और ऑब्लिक में से भी 2 सिलेक्ट कर लू, 4 लाइन सिलेक्ट होके आ गई और हर सिलेक्शन आ गया। हर सिलेक्शन आ गया मतलब एक बार ए बी सी डी ए सी और बी डी सिलेक्ट हो गई, एक बार ए बी ई एफ और ए एफ ए ई और बी एफ सिलेक्ट हो गई। आई मीन टू से इसमें सारे सिलेक्शन आ गए। और इसको सॉल्व करके 3C2 कितना आएगा? 3 आएगा और 2C2 1 आएगा। कितने पैरेललोग्राम बन गए? 3 पैरेललोग्राम बन गए, जो आपने ओरल भी बना लिए। इसमें हमें ओरल बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। चलो देखे कितने बनेंगे। 4 में से 2 लाइन और 3 में से 2 लाइन के जितने सिलेक्शन होंगे उतने पैरेललोग्राम बनेंगे। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 6 × 3 18 पैरेललोग्राम बनेंगे। इसमें 18। ओरल में गलती हो जाएगी और हम ओरल करेंगे ही क्यों? मान लो उन्होंने कह दिया 12 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 7 ऑब्लिक लाइन है, हम बना बना के पैरेललोग्राम देखेंगे। सो दिस इज द वे। 2 हॉरिजॉन्टल में से सिलेक्ट कर लो, 2 ऑब्लिक में से सिलेक्ट कर लो, वर्टिकल में से सिलेक्ट कर लो। जितने ज्यादा सिलेक्शन उतने पैरेललोग्राम बनेंगे, जितने सिलेक्शन उतने पैरेललोग्राम। तो अब आप एग्जांपल 8 का आंसर मुझे ओरल बता दो। सो सिंपल। तो लेकिन ये बेसिक तो छोटे एग्जाम्पल से समझ में आता है ना बेटा। बस मैं ये कह के छोड़ देती तो थोड़ा अधूरा अधूरा रह जाता कि इसका आंसर MC2 × NC2 है। क्यों है? वाई? गॉट द पॉइंट? एक बार इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए मेरे कहने से। रीड आउट द एक्सप्लेनेशन। इन्होंने किया है कुछ एक्सप्लेन? थोड़ा सा किया है, कोई बात नहीं, वही पढ़ लो। फैक्टोरियल ओपन कर दो, कटिंग कर दो। अब मुझे 9 के लिए भी कुछ बेसिक देना है। एग्जाम्पल 9 के लिए भी कुछ बेसिक देना है। कमरे में 66 हैंडशेक्स हुए, बताइए रूम में कितने बंदे थे? ये क्वेश्चन कहीं सुना सुना लग रहा है। 66 हैंडशेक हुए इस रूम में, तो हमें बताना है इस रूम में कितने बंदे हैं। ये क्वेश्चन कहीं सुना सुना नहीं लग रहा है? सुपर 30 मूवी नहीं देखी ऋतिक रोशन की? तो
ऋतिक रोशन ने ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछा था कि तुम लोग जितने भी हो बताओ कितने हैंडशेक करोगे, क्योंकि वो ये तो पूछ नहीं सकता था कि कितने बंदे हो तुम, वो तो पता ही है 30 बंदे थे, 30 थे ना उसकी क्लास में। तो उसने उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक वो पढ़ा रहा होगा, कि बताओ कितने हैंडशेक होंगे तुम लोगों के। तो वो लोग फिर भागते फिर रहे थे, हैंडशेक करके थोड़ा काउंट करोगे, कितना मुश्किल। चलो आप तो केवल 7-8 लोग ही हो, आप लोग हैंडशेक कर करके काउंट करने में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कितने हैंडशेक होंगे। अब देखो कॉम्बिनेशन की हेल्प क्यों लेनी पड़ी। इस क्वेश्चन को लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम ये तो 4th क्लास का बच्चा यूनिटरी मेथड से कर सकता है। हार्दिक इधर, एक बंदा कितने लोगों से हैंडशेक करेगा, मैं अपने आप से तो करूंगी नहीं, रूम में n पर्सन्स हैं, n पर्सन है इस कमरे में, मुझे ये पता करना है n कितने बंदे हैं। तो एक बंदा मान लो हम 8 बंदे हैं, तो मैं कितने लोगों से करूंगी, 7 से हैंडशेक करूंगी ना मैं। तो एक बंदा कितने लोगों से हैंडशेक करेगा, n-1 बंदों से। कमरे में n बंदे हैं, तो n बंदे कितने लोगों से हैंडशेक करेंगे। फिर उस स्टूडेंट ने क्या किया लास्ट ईयर कि मैम 66 हैंडशेक्स गिवन है, बट उसका आंसर नहीं आया, क्या गलती हो सकती है, थोड़ा सा आराम से सबको सोचने देंगे। फिर जिसको आंसर क्लिक होए वो हैंड रेज करे, एट रैंडम कोई ना बोले। उस बच्चे का आंसर मैच नहीं हुआ, तो क्या मिस्टेक रही होगी इस यूनिटरी मेथड में। बच्चा काफी हद तक सोच पा रहा है, एक बंदा इतने लोगों से हैंडशेक करेगा, सारे बंदे इतने लोगों से हैंडशेक करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है टोटल हैंडशेक 66। मैंने कहा था हैंड रेज करेंगे, बट योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें मेरा रजत से हैंडशेक भी काउंट हो गया। जब रजत ने अब बाकी 7 बंदों से हैंडशेक किया तो रजत का मेरा हैंडशेक दोबारा काउंट हो गया। मेरा और हार्दिक का हैंडशेक मेरी तरफ से काउंट हो गया। जब हार्दिक के हैंडशेक्स काउंट हुए, n बंदे इतने हैंडशेक्स करेंगे, तो इसमें एक हैंडशेक है मेरा और हार्दिक का, और एक हैंडशेक है इसमें हार्दिक और मेरा। इसमें सारे हैंडशेक्स 2-2 बार काउंट हो रहे हैं, तो यानी बाय 2। लेकिन ये समझाना तो मुश्किल है, या फिर मुझे वो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि दिस हैंडशेक्स कंटेन एवरी हैंडशेक ट्वाइस। तो इससे बेटर है हम लेते हैं ना इस मैजिकल चैप्टर की मदद, n में से 2-2 का सिलेक्शन। जब यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, तो कोई लाइन 3C2 का आंसर 3 है, तो 3 ही तो लाइन बनेंगी ना बेटा। 2-2 का सिलेक्शन, कोई भी रिपीट नहीं होता सिलेक्शन में, कभी भी ए बी और बी ए रिपीट नहीं होगा। NC2 में मेरा और रजत का हैंडशेक और रजत और मेरा हैंडशेक 2 बार आएगा ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन का क्या मैजिक है, एक ही बार काउंट होता है ए बी और बी ए। तो इसलिए NC2 इज द प्रॉपर वे टू काउंट द हैंडशेक्स। जैसे ये MC2 प्रॉपर वे था M लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करने का। सो NC2 इज इक्वल टू 66। अब हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से ना करके हम इसको कॉम्बिनेशन से करेंगे। ओपन द फैक्टोरियल, सॉल्व इट। आदित्य बस इस क्वेश्चन के बारे में और बताओ बेटा, इज दैट ओके? Yes, ma'am. एक रिजेक्ट कर दो, नेगेटिव रिजेक्ट कर दीजिए। इन्होंने तो कंपैरिजन ही यूज कर लिया, इनका इसलिए एक ही आंसर आया। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 आप घर पर करेंगे,
क्योंकि सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और हमने क्लास में कम से कम 5-6 परमुटेशन में किए हैं और 5-6 कॉम्बिनेशन में किए हैं, तो हम बहुत फैक्टोरियल क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्लास में करेंगे, क्योंकि ये ओनली 4 वर्ड प्रॉब्लम हुई है बस केवल। और अच्छा, ये कल होमवर्क मिल चुका है तो डाउट आया, 5th डाउट है, ओके ये होमवर्क मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, NPR 720 इंटू NCR फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। और उसके बाद हर वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप 1 मिनट लेंगे थिंक करने के लिए। ऐसा तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा मैं ही सारी सॉल्व कर दूं और आप सोचे ही ना। हर वर्ड प्रॉब्लम के लिए 1 मिनट लीजिएगा। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। ओहो, मेरी गलती ढूंढ दो, परमुटेशन का फॉर्मूला गलत, कॉम्बिनेशन करते करते उसी की आदत पड़ गई, फॉर्मूला ही गलत। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बेटा r फैक्टोरियल 720, तो आपको 125 फैक्टोरियल याद है ना, 126 720 होता है, सो 720 इज 6 फैक्टोरियल। तो जब भी आपका कोई फैक्टोरियल इज इक्वल टू अ नंबर आ जाए तो आप उसके फैक्टर कैसे कर दीजिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। ऐसे ही नहीं करेंगे फैक्टर 72 इंटू 10 ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में फैक्टर करने पड़ेंगे। और वो फैक्टर कहां तक जाने जरूरी है, 1 तक। मान लो वो आपने फैक्टर कर दिए मैम 6543, कॉन्जिक्यूटिव तो है, तो भैया इसको फैक्टोरियल कैसे लिखो। और अब कंपेयर कर दीजिए और आर की वैल्यू बता दीजिए। चलिए अब शुरू हो जाइए क्वेश्चन नंबर 6 से। दो मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं, आप लोग 6-7 सोच कर रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 8 बुक्स में से 4 बुक्स सिलेक्ट करनी है। हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल, 8C4। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 स्टेम्प्स, 11 में से 9 स्टेम्प सिलेक्ट करने हैं। हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल। इतना इजी तो आई डाउट कि एग्जामिनर आपको देंगे। इतना इजी क्वेश्चन कौन दे रहा है। बेसबॉल टीम में 13 मेंबर हैं, हमें 9 प्लेयर की लाइन लगानी है, कितनी लाइंस पॉसिबल है। उन्होंने कहा पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है। कितनी लाइंस 9 प्लेयर की लगा सकते हैं आप, जितने सिलेक्शन होंगे उतनी लाइंस लगा पाएंगे। 12 पर्सन, कितने हैंडशेक्स होंगे। रूम में 12 बंदे हैं, कितने हैंडशेक्स होंगे, बोलो बेटा, कॉम्बिनेशन में बोलो। 12C2 हैंडशेक्स होंगे, 12 में से दो दो के जितने सिलेक्शन पॉसिबल उतने हैंडशेक्स पॉसिबल, क्योंकि दो दो सिलेक्शन में कभी भी ए बी और बी ए अलग अलग काउंट नहीं होता है। सो 12C2 इज द प्रॉपर अप्रोच टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, चूज करने हैं आउट ऑफ 9 कोर्सेज। इन्हें आप सब्जेक्ट मान सकते हैं, है ना, कि मान लो एग्जाम में लीगल भी दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी दे रहे हैं, योगा भी दे रहे हैं, फिजिकल भी दे रहे हैं। 9 प्रोग्राम अवेलेबल है, 9 सब्जेक्ट अवेलेबल है, बच्चे को 5 सिलेक्ट करने हैं, 5 कंपलसरी होते हैं। एंड 2 कोर्सेज आर कंपलसरी। जैसे हम पाइनवुड का एग्जाम्पल लें तो इंग्लिश कंपलसरी हो गया, उसके साथ कुछ भी सिलेक्ट करो, है ना। मैथ्स तो कंपलसरी में नहीं रख सकती मैं, 2 कोर्सेज कंपलसरी है, ठीक है। तो जब 2 कोर्सेज कंपलसरी है तो वो तो जबरदस्ती बच्चे के ऊपर थोप दिए गए हैं। अब वो बेचारा 5 कहां सिलेक्ट कर पाएगा, 3 ही तो सिलेक्ट कर सकता है।
दो तो उसके ऊपर जबरदस्ती थोप दिए गए हैं, और वो जो दो सिलेक्ट करेगा कितने में से सिलेक्ट करेगा? 9 में से कैसे करेगा सिलेक्ट बाबू? 7 में से सिलेक्ट करेगा ना। 9 में से दो कोर्सेज तो उसको दे दिए गए हैं, तुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो जो बचे 7, उनमें से ही तो 3 सिलेक्ट करेगा, तभी तो उसका टोटल 5 होगा। बिल्कुल 3 आएगा। 7C3, 7 में से 3 सिलेक्ट। मतलब कितना छोटा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था। दिस इज क्वेश्चन 8 पार्ट 1। बेटा इस चैप्टर की गलती से भी केस स्टडी मत छोड़ देना। पहले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कम है, तो आप मंडे को जब आएंगे एक एक एमसीक्यू देखो, कितना छोटा क्वेश्चन बैंक दिया एमसीक्यू का। तो इसलिए मुझे ये चैप्टर बाहर से भी कराना है एट एवरी कॉस्ट। एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड सब करके लाना है होमवर्क में मंडे को। सुन लिया होमवर्क सबने? हाउ मैनी डिफरेंट कमिटीज बनानी है? हमारे पास टोटल 7 गर्ल्स हैं एंड टोटल 5 बॉयज हैं। 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, और हमें कमिटी बनानी है 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज की। कैसे, कौन कौन सी लूं भाई? 3 लड़कियां, 3 गर्ल्स लेनी है। बिल्कुल, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितने ये 7C3 अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ गर्ल ले ली, सेकंड, फोर्थ, 7th गर्ल ले ली। हर तरह का सिलेक्शन इसमें आ गया। एंड 5C2, यदि मैं प्लस लगा देती हूं मुझे क्यों मिलेगा 0? क्यों नहीं होगा? यस मैम। प्लस का मतलब है या तो 3 बॉयज सिलेक्ट हुए, या बेटा प्लस का मतलब पता होना चाहिए ना। या फिर 2 गर्ल्स सिलेक्ट हुई, 5 बंदे सिलेक्ट ही नहीं हुए। या तो 3 बॉयज सिलेक्ट हुए, ये एफपीसी में सिखाया था, या एंड जो भी लॉस है कवर कर लेना रिकॉर्डिंग से। इसलिए मल्टीप्लाई आना जरूरी है। अब फिर दोबारा से 2 मिनट का पॉज, और 9 और 10 ट्राई करके रखिए, फिर हम सब लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट। 5 ब्लैक 6 रेड बॉल है एक बैग में। हमें 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। 5 में से 2, 6 में से 3, और मेन जो काम है वो है मल्टीप्लाई लगाना। एंड दोनों चीजें सिलेक्ट करनी है। एक बुक शेल्फ पे 7 मैथमेटिक्स बुक हैं, 5 फिजिक्स बुक हैं, और हमें 3 मैथमेटिक्स बुक एंड 3 ही फिजिक्स बुक सिलेक्ट करनी है। 7 में से 3 एंड 5 में से 3। आपको लग रहा है आपके टीचर्स इतने इजी क्वेश्चन देंगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड? कैसे चूज करूं 2 रेड कार्ड?
ये क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू में आया हुआ है और स्टूडेंट्स ने 52C2 पे कुछ बच्चों ने टिक लगा देते हैं। 52C2 क्यों रॉन्ग है? और ब्लैक सिलेक्ट हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेड ही सिलेक्ट करने हैं, तो इसलिए 26 में से सिलेक्ट होंगे। 3 पिक्चर कार्ड सिलेक्ट करने हैं। हाउ मेनी पिक्चर कार्ड्स आर देयर? 12। 10 कितने करने? क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी में एक दो बुक्स में गलती से 16 पिक्चर कार्ड दे रखे हैं। 16 पिक्चर कार्ड नहीं होते, उन्होंने एस को भी पिक्चर कार्ड में काउंट कर लिया होगा बाय मिस्टेक। एस पे कभी फेस नहीं बना होता है, फेस केवल किंग, क्वीन और जैक पे बना होता है। ओके, एमसीक्यू तो आप हमेशा करते ही हैं। आप जरा अनसॉल्व्ड एजर्शन रीजन पे आ जाइए। अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड एजर्शन रीजन भी आई होप आप कर लेंगे होमवर्क में। कुछ लोग तो एजर्शन रीजन को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते हैं, करते ही नहीं एजर्शन रीजन कई बच्चे। अनसॉल्व्ड एजर्शन रीजन पे आ जाओ, शुरू हो जाओ। अभी तो टाइम है, ले आओ। हाँ, और ग्रुप में तुम्हारी भी पुरानी है, तुम्हारे पास भी नहीं है एजर्शन रीजन, आप इसमें से कर लोगे। और रिदम आप पीडीएफ बना के डाल दोगे, एजर्शन रीजन की पीडीएफ ग्रुप में दे दो, और केस स्टडी की भी दे देना। एमसीक्यू बताना बेटा, 1 मिनट। ओल्ड में कितने हैं? उठा के रख दी बुक, ये खुली हुई है, न्यू है आपके पास तो। ओल्ड न्यू में 11 एमसीक्यू, ओल्ड में 11, तो एमसीक्यू तो सेम है। एजर्शन रीजन एंड केस स्टडी की पीडीएफ हम ग्रुप में भेज रहे हैं। 4 एजर्शन रीजन है अनसॉल्व्ड, स्पीडली करेंगे टाइम पूरा होने से पहले। अनसॉल्व्ड एजर्शन रीजन, और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव है प्लीज आप घर से करके लाएंगे। मंडे को डाउट्स लाएंगे, और मंडे को मैं कोर की एनसीईआरटी या किसी और बुक से थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन दूंगी। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दूंगी जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का यूज हो, ऐसे भी करेंगे एक दो क्वेश्चन। एजर्शन NC2 और NC4 का रेशो 2:5 है, तो N8 होगा क्या? तो करिए, N8 होगा क्या? रीजन फॉल्स है, कॉम्बिनेशन क्या बात है, रीजन फॉल्स है। और रीजन फॉल्स केवल ऑप्शन सी में होता है। जब इस क्वेश्चन का रीजन ही फॉल्स है और सी में एजर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स होता है, और किसी ऑप्शन में रीजन फॉल्स ही नहीं होता, तो इतना दिमाग एग्जाम में लगा लेना कि हम एजर्शन क्यों चेक करें। क्या होते हैं 4 ऑप्शन, रिकॉल कराना। पहला, बोथ आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा, बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी, एजर्शन ट्रू, आर फॉल्स। डी, आर ट्रू, ए फॉल्स। तो मजा ही आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाए तो। इसमें कितना टाइम लगता, हम फॉर्मूले खोलते एंड सॉल्व करते, कितना सारा टाइम लग जाता। और यदि आर ट्रू होता तब हमें ए को चेक करना ही पड़ता। सेकंड कर लिया। कैसे समझाया था मैंने ये? 5 लेटर है, 4 बॉक्सेस हैं बेटा, 4 बॉक्सेस हैं। मैंने क्या कहा था, याद करो मेरे वर्ड्स, कि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे 5 की पावर 4 लिख के आते हैं आंसर, और कुछ बच्चे 4 की पावर 5 लिख के आते हैं। मैंने ये वर्ड्स बोले थे कि इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम गलती मिलती है। रटने वाला बच्चा पजल ही रहता है, 5 की पावर 4 लिखूं या 4 की पावर 5 लिखूं। हमने कैसे सोचना सीख रखा है, 4 बॉक्सेस है, 5 लेटर है।
पहला लेटर उठाया, पहला लेटर रखने के 4 तरीके, मेरे सामने 4 डिब्बे रखे हैं। अब मैंने दूसरा लेटर उठाया, उसको रखने के फिर 4 तरीके, क्योंकि क्वेश्चन में बाउंडेशन तो है नहीं कि जिस डिब्बे में पहला लेटर आ गया उसमें आप रख नहीं सकते। तो दूसरा लेटर रखने के भी 4 तरीके, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा लेटर। सो द करेक्ट आंसर इज 4 की पावर 5। सो एजर्शन इज फॉल्स, और एजर्शन फॉल्स केवल डी पार्ट में होता है। और रीजन में ये थ्योरम दे रखी है जिससे ये 4 की पावर 5 आंसर आया है। थर्ड ट्राई करो। थर्ड और फोर्थ 2 एजर्शन रीजन और है। मंडे को मैं लिखूंगी क्वेश्चन बोर्ड पे, आप सॉल्व कीजिएगा। किस किस को थर्ड समझ आ गया है? ओके, कर चुके हैं कई लोग। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो उस वाली एक्सरसाइज का है जिसमें रूट वाला क्वेश्चन था, बनाना वाला क्वेश्चन था, एप्पल वाला क्वेश्चन था। कितने लेटर हैं? 11। 4 बार एस, 4 बार आई, 2 बार पी। तो ये उस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 11 फैक्टोरियल इज रॉन्ग आंसर। उसमें बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो जाएंगे, और रीजन में यही थ्योरम दे रखी है जो हमने यूज की है। सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फोर्थ, number of diagonals of 8-sided polygon is 20. Number of straight lines that can be drawn is nc2 minus n. रीजन ही फॉल्स है। कितनी होती है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? nc2। n वर्टिसेस से कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो? nc2। इस nc2 में क्या क्या एडिड है? नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ, अरे, डायगनल्स। NC2 में तो टोटल स्ट्रेट लाइंस आ गई। उन टोटल स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या है? पॉलीगन की साइड्स एंड डायगनल्स। तो इन दोनों का सम NC2 होगा। तो इन्होंने तो फॉर्मूला ही गलत दे रखा है, तो हमें एजर्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, किसी सब्जेक्ट में ये वाला ऑप्शन भी होता है, बोथ आर फॉल्स। हमारे मैथ में तो कभी आया नहीं, मैं जब से एजर्शन रीजन हुए हैं। लेकिन यदि ये ऑप्शन भी होता, बोथ आर फॉल्स, तब तो हमें एजर्शन भी चेक करना पड़ता। केवल रीजन के फॉल्स आने से कैसे काम चलता? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मंडे को करेंगे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स।